Assalamu alaikum. So our last class was about factors on which the resistance of a conductor depends. तो गाइस लास्ट क्लास में हमने देखे थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करती है। ओके, तो पहले हम क्विक रीचेक करते हैं और फिर उसके बाद जो अपना आज का लेक्चर है उसमें हम पहले एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल्स। ओके, सो आज का टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल्स। तो लास्ट पे देखा था हमने कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है। ओके, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो फिर हमने कहा था हम कंबाइन करते हैं पहले दो पॉइंट्स को, तो हमें मिलेगा R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और R can be written as rho L by A, where rho is a constant of proportionality and is called resistivity of the conductor. तो हम ऐसे हम रीअरेंज करके रो के लिए फार्मूला निकाल सकते हैं, रो इक्वल्स टू R डॉट A डिवाइड बाई L। ओके, तो डॉट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। ओके गाइस, ये आप समझिए, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। फिर हमने यहाँ पे हमने यूनिट लिखे थे। ओके, रोह के, तो रोह के जो एसआई यूनिट होगा वो रहेगा ओहम मीटर। रेजिस्टेंस का है ओहम और रेजिस्टिविटी का है ओहम मीटर। तो फिर मैंने कहा था रेजिस्टिविटी एक्चुअली डिफाइन क्या करती है, तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली रेजिस्टेंस ही डिफाइन करती है ऑफ ए कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज़ 1 मीटर। फिर मैंने कहा था कि रेजिस्टिविटी का और एक नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया गया होगा द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज दिस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ एरिया एंड लेंथ इज गिवन एज। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो फिर यहाँ पे हमने टिपिकल वैल्यूज ऑफ देखे रेजिस्टिविटी के। ओके, तो मैंने कहा था कि जो मेटल्स होंगे प्योर कंडक्टर्स या फिर गुड कंडक्टर्स। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स मीन जिनमें से करंट इजीली फ्लो हो और जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो लार्ज करंट भी फ्लो हो। ओके गाइस, गुड कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी कम होती है, लो रेजिस्टिविटी। ओके, तो है लो रेजिस्टिविटी। ओके, whereas इंसुलेटर्स गाइस जिनमें से करंट फ्लो ही ना हो, फॉर एग्जांपल वुड इंसुलेटर्स है हाई रेजिस्टिविटी। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा कम करंट फ्लो होगी एक्टिविटी। ओके, तो ये था जो हमने कल पढ़ा था। फिर हमने इस पर एक क्वेश्चन लिया था, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप देख लीजिएगा, मैंने दिखाया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उस पर क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, तो एग्ज़ाम में इस या ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वैल्यूज़ यही हो, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो सकता है, और बट जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही रहेगा, इसीलिए आप ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, तो चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके, तो गाइस ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। वेल गाइस, मैंने दो पेन इस्तेमाल किए, एक्चुअली मुझे ब्लू वाला इस्तेमाल करना था और मैंने ब्लैक इस्तेमाल किया था, उसके लिए सॉरी। तो ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। यानी हमारे पास एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर यानी रेजिस्टेंस वायर। तो हम ऐसे यहाँ पे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस वायर है। ओके, तो ये कह रहा है कि ये कितनी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर। तो उस टाइम पे जो वोल्टेज है वो है
60 वोल्ट। ओके, हम ऐसे बना सकते हैं, लेट इट बी रेजिस्टेंस आर। ओके, 60 वोल्ट। तो गाइस ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 60 वोल्ट, और जो उस टाइम पे करंट फ्लो हो रही है वो है 4 एम्पियर। ओके, तो ये है गिवन अभी तक। तो अब है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करंट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो अब क्वेश्चन है, अगर हम इसी रेजिस्टेंस पर, ओके, यही आर रेजिस्टेंस पर 120 वोल्ट अप्लाई करेंगे वोल्टेज, तो करंट फ्लो जो होगी वो कितनी होगी। ओके गाइस, तो ये कैसे करेंगे आप क्वेश्चन पास कीजिए 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर देखिए क्या आप कर पाते हैं। अगर नहीं तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा फिर, बट अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है वो, यानी आपने कुछ सीखा है। ओके गाइस, तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो जो पहली कंडीशन होगी हम लिख सकते हैं गिवन I1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। तो ये पहली कंडीशन है फॉर एग्जांपल, तो इसीलिए I1 लिखा मैंने, और V1 है 60 वोल्ट। तो गाइस देखिए, जो दोनों केसेस हो गए उसमें से रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी। ओके, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है या फिर लेंथ चेंज नहीं हो रही, एरिया कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मतलब बाकी कुछ नहीं है, बस हमने वोल्टेज चेंज किया है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन में से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ V1 equals to I1 into R, or R equals to V1 by I1, which is equal to 60 by 4, which is equal to 4 ones are 4, 4 ones are 4, 4 fives are 20. That means we got the value of resistance as 15 volt. Okay, 15 ohm, सॉरी, तो ओम होगा इसका साइन। ओके गाइस, तो देखिए अब हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू निकला है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू 15 वोल्ट, 15 ओम। तो अब हम करंट का आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, नाउ V2 इक्वल्स टू 120 वोल्ट, देयरफॉर I2 किसके इक्वल होगा, V2 डिवाइड बाई R, ओम्स लॉ से। ओके, V2 है 120 डिवाइड बाई 15 ओम। ओके, तो गाइस ये आप कैलकुलेट कीजिए तो आ जाएगा 8 एम्पियर्स। ओके गाइस, तो ये था हमारा आंसर यहाँ पे। तो गाइस अब आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे स्टेप, तो 1-2 स्टेप्स में कीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आई थिंक मे भी आ सकता है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कल वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके गाइस, तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन, मेन टॉपिक की तरफ, जो है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल्स। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपको इस टॉपिक पे मतलब जो हमने कल पढ़ा था उस पर कोई और क्वेश्चन करना है तो बता दीजिए, मैं वो दिखाऊंगा। आई थिंक कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इजी है। ओके, तो वेल जब हम ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ख़त्म फिनिश करेंगे तो मैं फिर एक लेक्चर क्वेश्चंस पे दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे अभी दिखाए नहीं है। ओके गाइस, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, डाउट रहता है, तो आप कह सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है रजिस्टर्स इन सीरीज़। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से देखिएगा, इस पर मेनली न्यूमेरिकल आ सकता है, रजिस्टर्स इन सीरीज़। तो पहले हम केस लेंगे सीरीज़ वाला, उसके बाद हम लेंगे पैरेलल्स का केस। ओके गाइस, तो देखिए इसमें जो रेजिस्टेंसेस होंगी वो कनेक्टेड होगी एंड टू एंड। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे मैं 3 रजिस्टर्स पे लूँगा,
ओके गाइस, तो ये रहा V वोल्टेज हमारी। लेट करंट फ्लोइंग इज I, लेट दिस बी R1, R2, R3। ओके, तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हेड ऑफ R1, तो ये है टेल ऑफ R1, और जो हेड ऑफ R2 होगा वो होगा कनेक्टेड टू टेल ऑफ R1। ओके, सिमिलरली टेल ऑफ R2 विल बी कनेक्टेड टू द हेड ऑफ R3। ओके, तो इसे हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, तो गाइज आप ये एन टाइम्स आर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसके बाद R4 डैश 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 RN भी लिख सकते हैं, बट एक ही बात है, तो जनरली हम 3 ही लेंगे। ओके, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी इसलिए। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ क्या होता है सीरीज़ में। ओके, इन सीरीज़, तो गाइस जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें करंट हर एक रजिस्टर में जो फ्लो होगी वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर आई का वैल्यू 2 एम्पियर है तो यहाँ से भी 2 एम्पियर फ्लो करेगी, यहाँ से भी 2 एम्पियर, यहाँ से भी 2 एम्पियर। ओके गाइस, तो देखिए कॉन्सेप्ट ऐसे है कि फॉर एग्जांपल ये कोई पाइप दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ से पानी आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी पाइप होगी, यहाँ पे बड़ी होगी, यहाँ पे फिर छोटी, तो बट जो पानी होगा वो सेम ही चलेगा इनमें से। ओके गाइस, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये देखना है कि करंट सेम रहेगी, क्योंकि करंट आ रही तो इसे कहीं से जाना है तो इसलिए यहाँ से जाएगी, तो बट सेम रहेगी। ओके, वैल्यू तो वैल्यू सेम रहेगी। बट जो पहले मैं लिख रहा हूँ ये पॉइंट, इन सीरीज करंट फ्लोइंग through each resistor is same. Okay, that is I1 will be equal to I2 equal to I3 equals to I। ओके गाइस, तो अगर मैं सॉरी ओके, तो गाइस यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर विल बी सेम। अगर मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ यहाँ से I1 जा रही थी, यहाँ से I2, यहाँ से I3, तो तीनों सेम होगी I वैल्यू की। ओके, जो कि टोटल करंट होगी। बट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर, यहाँ पे पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पोटेंशियल ड्रॉप और डिफरेंस। ओके, एक ही बात है, अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। तो बट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा फॉर एग्जांपल इसके अक्रॉस हम कहेंगे है V1, फिर R2 के अक्रॉस होगा V2, इसके अक्रॉस होगा V3, तो ये सेम नहीं होंगे। ओके गाइस, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होगा बट I सेम है। तो V1 फॉर एग्जांपल R1 है 2 ओम, ये है 3, ये है 4, तो जो V1 निकलेगा ओहम्स लॉ से, तो इसका जो वोल्टेज निकलेगा वो होगा 2 इंटू आई, इसका होगा 3 इंटू आई, इसका होगा 4 इंटू आई, तो सेम नहीं होंगे। ओके, तो सेम नहीं होंगे, तो इसीलिए हम कहेंगे बट जो टोटल वोल्टेज होगी, बट देयरफॉर टोटल वोल्टेज हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, सो ओके गाइज, V1 इक्वल्स टू V2 प्लस V3। ओके, सो हम देखेंगे फ्रॉम फिगर, देखिए हम V लिख सकते हैं ऐसे, V1 के बदले हम लिख सकते हैं ओहम्स लॉ से V1 इक्वल्स टू करंट कितनी जा रही है I इंटू रेजिस्टेंस कितनी है R, तो V1 लिख सकते हैं हम I इंटू R1। ओके, लिखना तो था I1 R1, बट I1 इज इक्वल टू I, सिमिलरली I2 इक्वल्स टू R, सिमिलरली I3 इक्वल्स टू R। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं V2 के बदले I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ओके, तो हम I कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो V इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस
R3 ओके। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं V/I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ओके। ओके गाइस, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सीरीज़ कॉम्बिनेशन ओके। जो हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसका हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट सर्किट है, उसका वोल्टेज तो सेम रहेगी हमें V ओके, करंट भी सेम रहेगी I, बट जो हम रेजिस्टेंस कहेंगे अब हम कहेंगे इट इज़ R इन सीरीज़, R इक्विवेलेंट इन सीरीज़ ओके गाइस। तो अगर हम यहाँ से ओहम्स लॉ देखेंगे, ठीक है, देखिए तो V होगा I इंटू RS और V/I इक्वल्स टू RS, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था यहाँ पे, देखिए V/I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट V/I इसके बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे V/I हम इसके बदले V/I तो इसके बदले हम लिख सकते हैं RS ओके। देयरफॉर वी कैन से RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ओके गाइस। तो ये था रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़। तो जब भी आप देखेंगे कि रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में है तो आप डायरेक्टली उनका सम करेंगे और जो उनका सम निकलेगा वो होगा इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन ओके गाइस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर एग्जांपल R1 2 ओम है ओके, R2 3 है, तो R3 4 है। तो अब हम इनका जब सम करेंगे तो का 4 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9, तो ठीक है। तो ग्रेटेस्ट जो रेजिस्टेंस थी वो थी 4, बट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन सीरीज़ इक्विवेलेंट resistance is always greater than the greatest resistance. Resistor in series ओके गाइस, ठीक है। तो इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रजिस्टर, वो हमेशा ज़्यादा होगी जो कि ज़्यादा रजिस्टर होगा इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ओके गाइस। तो ये था सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यहाँ पे लिखे क्योंकि हमने इस्तेमाल किया V/I इक्वल्स टू RS ओके गाइस। तो ये था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा ओके गाइस। तो अब हम रजिस्टर्स इन पैरेलल देखेंगे, फिर अगर टाइम आया थोड़ा तो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, अगर आज नहीं तो कल वाले लेक्चर में ज़रूर दिखाऊंगा इस पे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके गाइस। तो नाउ resistors in रेजिस्टर्स इन पैरेलल। यहाँ पे क्या होगा, जो कि रेजिस्टर्स होंगे वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में कंबाइन होंगे ओके। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे दो पॉइंट्स में बना रहा हूँ, यहाँ से एक कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ V ओके। यहाँ से हम कहेंगे करंट जा रही है I। तो ये दो पॉइंट्स रहे, फॉर एग्जांपल A और B कह रहा हूँ मैं इसे। तो एक रेजिस्टेंस तो ऐसे होगी, दूसरी रेजिस्टेंस इस तरह से होगी ओके। ये थोड़ा अजीब बना यहाँ पे, तो ये एक और रेजिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल वी से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3
ओके गाइस, तो ये बना हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। या आप यहाँ से भी बना सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखता हूँ क्या होता है पैरेलल्स में। तो अगर आपको पैरेलल्स की डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। ओके गाइस, और ऐसे आप कह सकते हैं व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द टू सेम पॉइंट्स देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज सेड टू बी इन पैरेलल्स। ओके, तो अब इसमें पॉइंट्स लिखता हूँ क्या होता है इसमें। करंट थ्रू each resistor is different। ओके गाइस, तो जो करंट होगी हर एक रजिस्टर में से वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से टोटल करंट आ रही है आई, तो यहाँ से करंट जाएगी I1, यहाँ से जाएगी I2, यहाँ से जाएगी I3। ठीक है, ये आप ऐसे देखिए कि यहाँ से बड़ा एक पाइप आ रहा है, पानी वाला पाइप, तो यहाँ से छोटी पाइप है, यहाँ से थोड़ी बड़ी है, यहाँ से उससे भी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से कम पानी जाएगा, यहाँ से ज़्यादा पानी जाएगा, यहाँ से तो ज़्यादा ही पानी जाएगा। ठीक है, तो वही करंट डिनोट करते हैं। जितनी ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, उतनी करंट आएगी। तो ये करंट होगी डिपेंडेंट ऑन R1। ठीक है, नाउ देखते हैं कि वोल्टेज के साथ क्या होता है। वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अक्रॉस ईच resistor will be same, will be। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस सेम ही होगा। दैट इज़ V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V। ओके, ठीक है। बट अब आपने देखा यहाँ पे पॉइंट ए पे कि करंट जो यहाँ से टोटल करंट है आई जा रही है, यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, तो टोटल करंट किसकी इक्वल होगी? आई विल बी इक्वल टू कॉम्पल सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, ऐसे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो मैं इसे कहूँगा R पैरेलल, कनेक्टेड होगा बैटरी के साथ, होगा V, यहाँ से करंट जा रही है I। ठीक है, तो यहाँ पे मैं I लिख सकता हूँ इक्वल्स टू V बाई RP। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मैं I के बदले लिख सकता हूँ V डिवाइड बाई R इन पैरेलल। I1 के बदले क्या लिखूँगा मैं? वोल्टेज सेम है, V1 बाई R1 लिखना था, बट V1 इक्वल टू है V के, तो मैं लिखूँगा V डिवाइड बाई R1 प्लस सिमिलरली I2 के बदले V डिवाइड बाई R2 एंड I3 के बदले V डिवाइड बाई R3। तो गाइस आपने समझा, एक्चुअली मुझे लिखना था I1 के बदले V1 डिवाइड बाई R1। ठीक है, बट V1 यहाँ पे इक्वल टू है V के, तो इसलिए मैंने लिखा V बाई R1, सिमिलरली V बाई R2, सिमिलरली V बाई I3। ठीक है, देखिए हम यहाँ से V को कॉमन निकालेंगे, तो ये होगा V डिवाइड बाई RP, ये होगा V कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। V और V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 1 बाई RP, जो कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी RP, वो इक्वल टू होगी रेसिप्रोकल ऑफ R1 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये होगी टोटल रेजिस्टेंस। इसमें जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in parallel will always be lesser than
द लीस्ट। तो गाइज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, कॉम्बिनेशन में फॉर एग्जांपल हम कहेंगे R1 सबसे छोटी रेजिस्टेंस थी, तो जब हम फिर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप क्या मिला हमें रिजल्ट पैरेलल्स में, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो इक्वल होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये था हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो था इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, बट जो पैरेलल में हमारा रिजल्ट आया तो पहले ये रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी हमें लेना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, वो इक्वल टू होगा रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी हमें इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंसेस होंगे पहले उनका रेसिप्रोकल लेना, फिर उनका सम करना है, जो सम निकलेगा वो इक्वल टू होगा रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ एंड पैरेलल्स। आई थिंक कि काफ़ी टाइम हो गया है लेक्चर को, ओके ठीक है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फॉर एग्जांपल कल, दैट इज़ कल जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, तो उसमें पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा सीरीज़ और पैरेलल पे, मे बी वो पूरा लेक्चर क्वेश्चंस पे ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास रहते हैं दो टॉपिक्स मेनली, ठीक है। एक तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और रहता है इलेक्ट्रिक पावर, आई थिंक, ठीक है। तो ये दोनों लेक्चर्स अब रहते हैं इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो भी छोटा चैप्टर है जैसे ये है इलेक्ट्रिसिटी, छोटा चैप्टर है। तो लेक्चर 5, 6 आई थिंक 7 भी लग सकते हैं उस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये दोनों मतलब 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स का भी, ठीक है। तो 5 + 5 यानी 10 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे अभी मतलब 2 लेक्चर्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें भी लेक्चर 6 या 7 लगेंगे, तो और 5 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल यानी 10 मार्क्स आपने 12 दिनों में कंप्लीट, आप 12 दिनों में कंप्लीट करेंगे। फिर आते हैं हम लाइट चैप्टर के पे, ठीक है, जो कि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसमें 6 मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। फिर है वो लास्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो आप नोट्स पे से पढ़ सकते हैं। फिर भी उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पढ़ाऊँगा। आई थिंक कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, बट आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम फिज़िक्स कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आप पे डिपेंडेंट है कि आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और तब तक मैं मैथ्स भी साथ साथ उसके लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स पे जो एक्सरसाइज 3.2 है वो पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू थिंक यू नीड those lectures of mathematics, then you can go and watch the videos, okay. Thank you guys, be consistent, okay.